हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारा जो गोल्डन रेज यानी फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ, वो चल रहा था, जिसका हमने आपको अर्थ बता ही दिया था कि पॉजिटिव हेल्थ का अर्थ होता है, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद होता है सकारात्मक स्वास्थ्य। और इसकी हमने आपको डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी और पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी। अब हम आगे से इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिस डज़ नॉट मीन दैट, इसका मतलब यह नहीं है कि वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें निश्चित रूप से चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में। देखिए, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें जो चिकित्सकीय देखभाल है उसकी भी आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। हमें उचित टीकाकरण एंड इम्यूनाइजेशन और रोग प्रतिरोधक शक्तियों की भी आवश्यकता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़, संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, हमें उचित उपचार की आवश्यकता है विभिन्न बीमारियों में। विभिन्न बीमारियों में हमें चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सा के उपचार की आवश्यकता है। व्हेन वी रिक्वायर्ड, जब भी हमें ज़रूरत हो। प्रॉपर मैटरनल केयर, उचित मातृत्व देखभाल, बिफोर, पहले, एंड आफ्टर, और बाद में चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे के जन्म लेने से पहले और बाद में दोनों ही बार उचित मातृत्व देखभाल की भी आवश्यकता है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 वर्ष की उम्र के बाद रोज़ाना चिकित्सकीय चेकअप होने की भी आवश्यकता है। हाउएवर, फिर भी, देयर इज़ नो नीड टू बी ओबेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, फिर भी हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ढीला या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिक्ट्स, और हम अपने खुद के घर के नुस्खों को काम में ले सकते हैं। एंड नॉलेज, और जानकारी को काम में ले सकते हैं। टू डिसाइड, यह निश्चित करने के लिए। व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, जब चिकित्सकीय देखभाल ज़्यादा वास्तविक रूप से आवश्यक होती है। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, जबकि विकसित देशों में ज़्यादातर लोग एन्जॉय बेटर हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज़, उन देशों के जो चिकित्सक हैं, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली, इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को ज़्यादातर प्राप्त कर पाते हैं। टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, विकसित चिकित्सकीय सुविधाओं को अपनाकर। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, वो अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। सच एज़ द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, वो देखते हैं कि यहाँ के लोगों में उच्च शिक्षा की कमी है, वेल्थ, संपत्ति की कमी है, न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी है, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट्स, और साफ़ सुथरे वातावरण की कमी है। एन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जो यहाँ के लोगों के द्वारा, यानी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होते हैं उन लोगों के द्वारा तो इन सभी सुविधाओं का भरपूर आनंद लिया जाता है, लेकिन जो गरीब या विकासशील देश हैं उन देशों में इन चीज़ों का आनंद नहीं लिया जा सकता। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज़ दैट, यह महसूस करना सहायक हो सकता है। आल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, यद्यपि विकसित या धनवान देशों के जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उन्होंने मुख्य रूप से अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है। देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, बजाय विकासशील देशों के लोगों के। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मानव मूल्यों से गिर रहे हैं। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यह मुख्यतः जटिल समस्याएं बनती जा रही हैं। सच एज
ड्रग डिपेंडेंस, इससे लोग यानी जो युवावस्था है वो ड्रग नशे की तरफ आश्रित हो रही है। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, इससे लोगों को मनोविज्ञान और मानसिक तौर पर बीमारी होने लगी है। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ और तनाव से संबंधित बीमारियां होने लगी हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, पारिवारिक संबंध टूटते जा रहे हैं। एंड क्लोज और बंद होते जा रहे हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरैक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, खुशी मनुष्य के जो अंतर संबंध हैं वो भी साधारण से होते जा रहे हैं। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इन कठिन समस्याओं से जूझने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू ए साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, लोग इन समस्याओं से निपटने के लिए ज़्यादातर एक मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। फॉर प्रोफेशनल हेल्प, व्यावसायिक सहायता के लिए। अवर एजड आंट्स, हमारी कुछ अधेड़ चाचियाँ एंड वाइज फ्रेंड्स और बुद्धिमान दोस्त यूज़ टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादातर इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाय लिसनिंग, इनको सुनकर। एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग, और इनके प्रति समझदारी दिखाकर। एंड कंपेशन, धैर्य दिखाकर। एज दे बिलीव इट, जैसा कि वो ऐसा विश्वास करते हैं। इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, उनका मानना यह है कि किसी भी तनावग्रस्त व्यक्ति को यदि प्यार से समझाया जाए तो दवाइयों के बजाय उस पर इस समझ का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत से विकासशील देशों के लोग आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल, ये इसी प्रकार के आधार को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का। एज दैट एन्जॉयड बाय डेवलप्ड नेशन, बिल्कुल ऐसे स्वास्थ्य का जिसे आज विकसित राष्ट्र जिसका आनंद ले रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू कोप, क्योंकि उनको भरपूर मात्रा में चिकित्सकीय सुविधाएं मिल रही हैं। टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी से छोटी शारीरिक समस्या से संबंधित भी। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हमारी अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको अनदेखा किया जा रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज़ दैट, प्राय इसका परिणाम यह हुआ है कि मैनी फैमिलीज़ आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, की ज़्यादातर लोग ज़्यादातर पैसे चिकित्सकों पर खर्च कर देते हैं। एंड मेडिसिन्स, और दवाइयों पर खर्च कर देते हैं। देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाने के। एंड अदर एसेंशियल, और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने पर। टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट्स, जो उनके शारीरिक वातावरण को मजबूत बना सके। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, इस विकासशील देश के लिए। दिस इज आ ट्रेमेंडस वेस्ट, यह एक बहुत बड़ी बर्बादी है। ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के होते हुए भी। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविज़न ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, अधिक से अधिक चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त करने में अपने मूल्यवान स्रोतों को बर्बाद करने के बजाय। इट माइट बी बेटर, अच्छा होगा। टू यूज़ आवर नॉलेज, कि हम अपनी जानकारी का उपयोग करें। एंड बेसिक कॉमन सेंस, और आधारभूत साधारण समझ को समझें। इन एन अफोर्ट, और एक प्रयास करें। टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज़, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। एंड माइंड्स, और हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, देखिए यहाँ पे राइटर एक एग्ज़ाम्पल देके भी इस बात को समझा रहा है। लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, सबसे पहले तो हमें शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों के महत्व को समझना होगा। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और इस बात को बच्चों को भी पढ़ाना होगा। एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, और हम हमारे घर पर बनाए हुए कुछ नुस्खों को भी उपयोग में ले सकते हैं। टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साधारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इंस्टीड ऑफ रिलेइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, बजाय आधुनिक
ड्रग्स पर निर्भर रहने के, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो प्राय बहुत महंगे होते हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखें, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये महंगे होने के साथ साथ हमारे शरीर पर कुप्रभाव भी डालते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस, जो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं, दैन द डिसीज़ इटसेल्फ, बजाय उस बीमारी के जो हमको है। इन द नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कंपेनिंग्स, जो ये जानवर होते हैं ये हमारी मीडिया या पत्राचार या दवाइयों से प्रभावित नहीं होते। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिक्ट्स, और ये खुद के नियमों पर ही विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने शरीर का खुद निरीक्षण करने की शक्ति दी है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और ये अपने स्वास्थ्य को साधारण स्वस्थ रूप से बनाए रखते हैं। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, साल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, नमक एक ऐसा तत्व है जो सभी जानवरों के लिए आवश्यक है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल के जंगली जानवर, लाइक डायनासोर्स, एलिफेंट्स और डियर, जैसे कि डायनासोर, हाथी और हिरण, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, ऐसा स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं, वेयर साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सोइल, जहाँ पे मिट्टी में नमक पाया जाता है। दे रेगुलरली लिक द सोइल, ये रोज़ाना प्रतिदिन लगातार रूप से मिट्टी को चाटते हैं, टू गेट द एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट, ताकि इनको पर्याप्त मात्रा में नमक मिल सके। देयर बॉडीज़ नीड, जितने की इनके शरीर को आवश्यकता होती है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो केवल इतना ही भोजन खाते हैं जितना उनके शरीर को आवश्यक होता है। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन डू, और जैसा कि कभी कभी हमको हो जाता, जैसा कि मनुष्य को प्राय ये बीमारी होती रहती है, मोटापे की, ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी हो जाती है, ये जानवर कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होते। दे मॉनिटर देयर बॉडीज़ नीड्स बाय इंस्टिक्ट, ये अपने शरीर की देखभाल अपने नियमों के अनुसार करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, और जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक कभी नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स, कार्निवरस का मतलब होता है मांसाहारी, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, ईट ग्रास, ये घास खाने लग जाते हैं। व्हेनेवर दे हैव डायरिया, जब इनको दस्त हो जाते हैं, और अदर स्टोमच प्रॉब्लम्स, या इनको पेट से संबंधी कुछ अन्य समस्याएं हो जाती हैं, ड्यू टू इनडाइजेशन, अपच की वजह से। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और फिर ये साधारण तौर पर आसानी से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक ठाक बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। अब आता है ईटिंग बिहेवियर, खाने में व्यवहार। वी ह्यूमन बींग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, ऐसा लगता है कि हम जो मानव जाति के लोग हैं उन्होंने अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमने वो योग्यता ही खो दी है जिससे कि हम हमारे शरीर का ध्यान रख सकें। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड, हम उन चीज़ों को समझने से मना कर देते हैं, आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, जो कि हमारा शरीर हमको सिग्नल देता है, एंड टेंड, और उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, इसके बजाय हम डॉक्टर की सलाह पर, इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, हम डॉक्टर और मीडिया की सलाह को मानने के बजाय समटाइम्स, कभी कभी, ओवर जीलियस पेरेंट्स, जो ज़्यादा ईर्ष्यालु माता पिता होते हैं, वो फोर्स इन्फेंट्स, अपने शिशुओं पर दबाव डालते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर खाने के लिए दबाव डालते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि उनका कहना होता है यह उनका खाने का समय है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं। और या चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज, या बच्चों को इतना ठूस ठूस कर खिला दिया जाता है जितना कि उनके शरीर को आवश्यकता नहीं होती। डिमांड और नीड, बिकॉज, उनके शरीर की मांग और आवश्यकता से अधिक खिला दिया जाता है। बिकॉज, क्योंकि, सम बुक्स डिक्टेट्स, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है, हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, कि एक बच्चे को कितना भोजन चाहिए। एज अ रिज़ल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, बच्चा जो है
वो शरीर के जो सिग्नल्स हैं उनको अनदेखा करके बढ़ने लगता है। अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, और अंतिम रूप से ये सिग्नल कमज़ोर पड़ने लगते हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, अब ये सिग्नल्स साधारण तौर पर चलना बंद कर देते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, इसके बाद लोग या तो बहुत अधिक खाने लग जाते हैं या बहुत कम ही खाने लग जाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, ऐसा प्राय अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर की बनावट के प्रति चिंतित लड़कियों के साथ होता है। एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ये लड़कियां क्या करती हैं कि इनके शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता होती है उससे भी कहीं कम भोजन खा पाती हैं। हाउएवर, फिर भी इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और अपने खुद के शरीर के सिग्नल पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स, तो हम उचित मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। एंड दस, और इस प्रकार से एंजॉय गुड हेल्थ, हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हमने आपको जो कुछ भी बताया उस पर आप ध्यान देते रहिएगा। हमारा ये पाठ अभी आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स।